अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं आपके। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घर में खूब इंजॉय कर रहे होंगे, खूब अच्छा पका रहे होंगे और मज़े से खा रहे होंगे। व्यूअर्स, आज हम आपको मज़ेदार से आलू के पराठे बनाने की तरकीब बताते हैं। तो छोटे साहब इसके अंदर हमारी मदद करेंगे क्योंकि ये इन्हीं की फरमाइश पर बन रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने इसके साथ खाने के लिए रायता तैयार किया है, दही ले ली है और उसमें इंस्टेंट चटनी पाउडर, जो कि मैंने पहले से तरकीब आपको शेयर कर रखी है, बनाया था और वो डाल के तैयार कर रहे हैं आलू पराठों के साथ खाने के लिए। और साथ ही थोड़ा सा नमक इन्होंने ऐड कर दिया है और हस्बे ज़रूरत इसको यमी टेस्टी बना लिया है। और अब देखें, मज़े से इसको फेंट के तैयार कर लिया है इन्होंने। अब बाकी चीज़ों में मेरी मदद करेंगे। आलू हमने उबाल लिए थे और अब छोटे साहब ने उनको मैश कर लिया है। दूसरी तरफ मैंने पैन में थोड़ा सा तेल सरसों का गरम कर लिया है और एक छोटा प्याज काट के सर्व करने डाल दिया है। साथ ही मैं इसको हिलाती जाऊंगी और बाकी सामान तैयार कर लेती हूँ। आलू तो छोटे साहब ने पहले ही चॉप करके नहीं, मैश करके दे दिए थे। बाकी अपना ट्रेडिशनल गरम मसाला और कलरफुल मसाला भी मैंने रेडी कर लिया है। थोड़ा सा धनिया साबुत कूड़ी में पीस लिया है और जनाब हरी मिर्चें भी कट कर ली हैं। जैसे ही प्याज सुर्ख हो गए, उसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालकर हल्का हल्का सा भून लिया है। और जनाब बाकी ट्रेडिशनल मसाले में मैंने सुर्ख मिर्च 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, धनिया 1 चम्मच और नमक हस्बे ज़रूरत डाल लिया था। और ये भी अब इस मसाले में हम ऐड कर देते हैं। साथ ही कुटा हुआ धनिया भी छोटे साहब ने अंदर ऐड कर दिया है। तो जनाब छोटे साहब मेरी काफ़ी मदद कर रहे हैं। और अब देखिए कि बाकी मैश किया हुआ आलू भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। साथ ही हरी मिर्चें भी हमने शामिल कर दी हैं। तो लीजिए व्यूअर्स, थोड़ा सा भून लिया है तो मसाला तैयार हो गया है, यानी पराठों की फिलिंग तैयार हो गई है। और अब हम इसको ठंडा कर लेते हैं। तो जनाब दूसरी तरफ अब मैंने तैयार कर लिए हैं पेड़े, छोटे छोटे साइज़ के पेड़े बना लिए हैं। तवे को चूल्हे पे गरम होने रख दिया है। तो जनाब लीजिए, मैं अब पराठे तैयार कर रही हूँ और इसके लिए मैंने छोटे पेड़े बेल लिए थे और बीच में मसाला लगाकर और तवे पर डाल दिया है। तो लीजिए, पहला पराठा तैयार हो चुका है और मज़ेदार से इसको क्रिस्पी कर लेते हैं। धीमी आंच रखेंगे, धीमी आंच पर ये बड़े मज़ेदार से बन जाएंगे। तो लीजिए व्यूअर्स, हमने पहला पराठा उतार लिया है माशाल्लाह। तो अब हम बाकी भी तैयार कर लेते हैं। मज़ीद हमने छोटे पेड़े बना रखे हैं, तो अब उनको बेलकर और देखिए हमने रोटी को भी बना लिया है। इस तरह से रोटियां बेल लेंगे और उसके अंदर फिलिंग डाल के फैला देंगे। और इस तरह से हमने देखिए पूरी रोटी पर हल्की हल्की सी इसको फिलिंग को लगा दिया है। दूसरा पेड़ा उसके ऊपर रख कर और इस तरह से हल्के आंच से बेल लिया है। तो लीजिए व्यूअर्स, अगला पराठा भी हमने तवे पर डाल दिया है और इसको तलने के लिए मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। घी जो है वो मज़ेदार लगता है। आप चाहें तो तेल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके लिए घी का इस्तेमाल करती हूँ। पराठे मुझे घी में ही अच्छे लगते हैं। तो व्यूअर्स, बाकी पराठे भी हमने इसी तरह से मज़े से तैयार कर लिए हैं। आंच हमने हल्की ही रखी है और पराठा जितना ही आहिस्ता आंच पे तलेंगे उतना ही गोल्डन और क्रिस्पी बनता है। तो व्यूअर्स, इस तरीके से हमने अपने बाकी सारे पराठे भी तैयार कर लिए हैं। तो लीजिए जनाब, मैंने तैयार करके अरकम को और उनके कारी साहब आए हुए थे उनको आज प्रेजेंट कर दिए हैं। तो साथ में दही और थोड़ा सा केचप भी दिया है, जिससे पराठों का लुत्फ़ दुबाला हो गया है। अब मैं अपने लिए यानी बाकी घर वालों के लिए तैयार कर रही हूँ। तो व्यूअर्स, आप भी इस तरकीब को आजमाइए, बहुत ही यमी और मज़ेदार सा खाना तैयार हो जाएगा। ये हमने डिनर में बनाए हैं, आप चाहें तो लंच में भी बना सकते हैं। तो पराठों के साथ चाय तो ज़रूरी होती है, चाय के बगैर तो पराठे का लुत्फ़ ही नहीं आता। तो लीजिए व्यूअर्स, मैंने दोनों चीज़ें तैयार कर ली हैं और अरकम अज़ीज़ भी अब अपना खाना खा रहे हैं। तो ठीक है व्यूअर्स, आप भी इंजॉय कीजिए, हमारे साथ शरीक हो जाइए, चाय पीजिए और पराठा खाइए।
तो ठीक है व्यूअर्स, आप बनाएं घर में, मज़े कीजिए। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।